और लास्ट में मैं आपको युद्ध में ही ले जाता हूँ। लास्ट में इस्लामाबाद में पहली मीटिंग रखी थी। तब मैंने उस मीटिंग में देखा कि जितने भी लीडर उसमें आए हैं वो सही नहीं है। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि भाई ये इसकी इतर प्रवृत्ति तो कुछ अलग है और उसकी सोच भी सब अलग है। तो उससे मेन घाटा क्या होता है कि अगर समझौती करने के लिए और समाधान करने के लिए अगर मीटिंग में गए हैं, लेकिन उसमें ईरान या अमेरिका को कोई फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने भी उसमें आए हैं लीडर्स जो ये आयोजन कर रहे थे, पाकिस्तान है कि दूसरे देश भी है, उसकी इतर प्रवृत्ति कुछ अलग होती है। तभी मैंने सोचा इसको फ्रेश एयर नहीं मिलेगी। फ्रेश एयर यानी आपको समाधान पे आप पहुंचेंगे नहीं, और हुआ वही। उस मीटिंग में कहते हैं कि दो देश आमने सामने हाथापाई पे आ गए और मीटिंग कैंसिल हुई। बाद में ये मीटिंग का आयोजन इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन अब क्या होता है, अब ये एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद गए, अमेरिका के जो भी थे लीडर वो नहीं आए, लेकिन बातचीत चालू थी। वो प्रयत्न तो ऐसा करते हैं समाधान के लिए, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। कुछ एफर्ट तो उसका चालू था। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि भाई अगर मीडिएटर जो भी रखो तो थोड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए कि जहाँ पे आपको फ्रेश एयर मिले। यानी कि कई मुद्दे समाधान पे नहीं आते, वो आ भी जाएंगे और नए मुद्दे भी आ जाएंगे कि जिससे आपको समाधान में सरलता हो। अब आज कहते हैं कि भाई 55 दिन जैसा हो गया है युद्ध में। अब एक्चुअली आप युद्ध को अच्छी तरह से देखो तो आपको ऐसे पता चलेगा। युद्ध में अब ऐसा देखते हैं हम, तो क्या लगता है आपको कि जैसे कहते हैं कि भाई उभार आया। उभार क्या आया है कि इज़राइल लड़ रहा है लेबनान में, और लेबनान में हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला एक्चुअली क्या है? हिजबुल्ला एक्चुअली वो डिफेंस नहीं है लेबनान का, लेकिन वो डिफेंस कर रहा है। ये एक आतंकवादी संगठन है। फिर आप यमन में देख लो, यमन में भी ऐसा है कि वहाँ पे भी सब आतंकवाद जैसा है। तो ऐसे आतंकवादी संगठन उभर के आए हैं। अब एक बात पे आप न्यूट्रल हो जाओ। अगर ट्रम्प सही नहीं है तो भी भूल जाओ, और ईरान सही नहीं है या सही है वो भी भूल जाओ। लेकिन उभार क्या है कि जितने भी ये आतंकवादी संगठन हैं वही उभर के आए हैं। ऑयल ऐसी चीज़ है कि उसमें ये सब जो प्रोटेक्शन दे रहे थे, जैसे एक अरब की फैक्ट्री है, उसके पास कुआं है और कुएं से ऑयल निकल रहा है। लेकिन ऑयल निकलेगा और विदेश में जाएगा तो उसमें सब गुंडे आते हैं कि आपको प्रोटेक्शन हम देंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा। एक्चुअली वो लीगल ही नहीं है, लेकिन वो पैसे उघराते हैं। दादा नहीं होते, वो दादा है। जैसे आतंकवादी संगठन ब्लैकमेल करते हैं, ये सब है। ये उसको पैसे देते हैं, उसको दारू का पैसा देते हैं। ये सब जो कहते हैं ना कि जितने भी कुएं के मालिक है अरब, वो सब इसको पैसा देते हैं।
उसको कहते हैं कि भाई उसका फल फूल हो ऐसे संगठन, इसके लिए वो पैसे देते हैं। तो यमन में है, लेबनान में है, बहुत है वहाँ पे। तो ये सब अब उभर के आए हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि विनाश इसका ही है। समझो, ये एक ऐसा देश है जो मेहनत करता है। उसके अरब के बारे में आपने सोच लें, यूएई के जो भी अरब थे, उसने मेहनत बहुत की। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे मोदी जी अकेले मेहनत कर रहे, विश्व में ऐसे कई लीडर हैं। तो यूएई के जो भी शेख थे वही कहते हैं कि प्रोजेक्ट वही पास करेंगे और उसका सुपरविज़न भी वही करेंगे टोटली। जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पे हो गया और टोटली सुपरविज़न उस शेख का होता है। ऐसा कोई लीडर अपने देखे? कहते हैं ना कि थोड़े पैसे रखो सुपरवाइज़र मिल जाएगा, लेकिन नहीं, वही खुद मेहनत करते हो। और एक एक कहते हैं कि एक एक ईंट की गिनती उसको होती है, उसकी मेहनत उस पर है। तो युद्ध, अगर मैं तो ऐसा सोचता हूँ, अगर सत्यता पे आपने मेहनत की है जैसे दुबई में, तो वो मेहनत टिकी रहेगी। आपने अगर देश को बनाने के लिए कोई भी मेहनत की है तो आपकी मेहनत को मार नहीं सकते। मारेंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, उसमें मिसाइल भी आएगी, लेकिन आपने मेहनत की है तो बचेगी भी। शॉर्ट में मैंने आपको बताया हाल में वातावरण क्या है। जो ये आतंकवादी है वही आए हैं, वही उपसा रहे हैं, और ये आतंकवादी संगठन अमेरिका को पहुंच नहीं सकते। उसको पता है कि उसके पास लेटेस्ट मशीनरी है अमेरिका के पास, तो विनाश उसका बहुत होगा।